नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, साई हॉस्पिटल हमीरपुर। वेलकम टू माय चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता में। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 40+ वुमेन के लिए, जहाँ पे हम मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज, ब्रेन के चेंजेस, आपकी बॉडी के हर उस चेंज की बात कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके मीनोपॉज को समझने में। तो आज हम बात करते हैं वो 8 साइंस जिससे पता लगेगा कि आप पेरीमीनोपॉजल हैं या आपका मीनोपॉज आने को है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम पहले से प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है कि अब हम मीनोपॉज में जाने वाले हैं तो हम अपना ख्याल कैसे रखें। ये एक मिसनोमर है या ये एक भ्रांति है कि हमें मीनोपॉज जो है वो 50s की एज में आता है, या मैं अभी तक 50 इयर्स की नहीं हुई हूँ तो मुझे अभी मीनोपॉजल चेंजेस बिल्कुल नहीं हो सकते। तो मीनोपॉज के 8 साइंस में से सबसे पहला साइन है कि आर यू इन योर लेट 30s और 40s, क्योंकि जैसे ही आपका 35-36 साल शुरू होता है तो अगर आपको कुछ चेंजेस ऐसे लगते हैं जो कि मैं नीचे आपसे डिस्कस करूंगी कि आपको ऐसा लगता है कि वो चेंजेस अब शुरू हो गए हैं, तो वो राइट टाइम है टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है पेरीमीनोपॉज का, ये 5 साल, 6 साल, 7 साल या कभी कभी 10 इयर्स तक भी होता है। तो अगर आपको मीनोपॉज जाके 47 इयर्स में होने वाला है तो 37 की एज से आपको अपना ख्याल रखना शुरू करना चाहिए, या अपने लिए अवेयर होना शुरू हो जाना चाहिए कि अब वो स्टेज आ गई है जब मुझे अपने बारे में अब कुछ सोचना जरूरी है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपके पीरियड्स दे बिकम लेस प्रेडिक्टेबल। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे आपको हर महीने, अगर ये समझिए कि आपको हर महीने की पहली तारीख को माहवारी आती है, तो आपका जो पीरियड का टाइम है वो और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। कभी आपको माहवारी जल्दी आने लगेगी और कभी वो माहवारी लेट होकर 8-9 तारीख तक जाने लगेगी। तो पीरियड जल्दी आना या पीरियड बहुत देर से आना, ये दोनों ही चीजें सिम्टम ये देती हैं कि आपका जो ओवेरियन साइकिल है अब वो वैसे ही काम नहीं कर रहा है, और हो सकता है कि ये एक साइन हो कि आप पेरीमेनोपॉजल हैं और आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन डिप कर रहा हो। तीसरा साइन है अनएक्सप्लेन्ड। कुछ सिम्टम्स आपको ऐसे होंगे जिनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या ये इसलिए तो नहीं है, तो आप उस वक्त अपने उस स्टेज के बारे में जरूर गौर करिए। जैसे कि किसी को इस स्टेज में बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने लगती हैं और आप ये सोचते हैं कि सारी जिंदगी मुझे ये नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं कभी भी बाहर वॉशरूम यूज कर लूं या कभी भी मैं यूरिन होल्ड कर लूं तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन होने लगती है, या यूरिन इन्फेक्शन मुझे बहुत कॉमन होने लग गई है। यहाँ तक कि कानों में रिंगिंग की आवाज आना भी एक सिम्टम हो सकता है। आपको जॉइंट पेन्स ज्यादा होने लगेंगी, थकान ज्यादा होने लगेगी, आपके हाथों पैरों में टिंगलिंग की सेंसेशन या नमनेस की सेंसेशन, ये सब कुछ जो है वो हमारी बॉडी के जितने म्यूकोजल सरफेसेस हैं उनमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स रहते हैं, और बॉडी में जब ईस्ट्रोजन की मात्रा पेरीमेनोपॉजल पीरियड में फ्लक्चुएट करती है तो हमारी बोन हेल्थ, हमारी नर्व हेल्थ, हमारी ब्लैडर हेल्थ, इन सब पे इसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ये अनएक्सप्लेन्ड कुछ प्रॉब्लम्स लगने लगती हैं। फोर्थ सिम्टम जो होता है, कई बार आपके लिए सेक्स पेनफुल हो जाता है, स्पेशली पेनिट्रेटिव सेक्स जो है वो पेनफुल हो जाता है।
इसकी वजह ये होती है कि वेजाइनल ड्राइनेस बढ़ने लगती है। जब ईस्ट्रोजन जो है वो कम होने लगता है तो आपका वेजाइनल म्यूकोजा कहीं हद तक ड्राई होता है, या आप सेक्स के समय ऐसा महसूस करते हैं कि अब मुझे वैसा वेट नहीं फील होता या गीला नहीं महसूस होता जैसा मुझे पहले लगता था। तो आप अपने अगर डॉक्टर से सलाह करेंगे तो वो आपको इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस एडवाइस कर सकते हैं। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चेंज जो है जिसके बारे में हम बहुत वरीड रहते हैं वो है स्किन चेंजेस। आपकी जो त्वचा है वो ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई, इची, स्केली होने लग पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं डेली ऑयलिंग करूं तभी मैं ठीक रह पाती हूं, या हल्का सा खारिश कई बार पूरे ही शरीर पे महसूस होती है, स्पेशली विंटर्स में। तो ये भी एक साइन है कि आपका ईस्ट्रोजन कम हो रहा है और अब आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। किसी किसी को ईस्ट्रोजन की कमी और इस समय में ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की रेशो में डिफरेंस आने की वजह से जॉ लाइन के पास एक्ने या मुहासे होना शुरू हो जाते हैं। वो भी एक अनयूजुअल सा सिम्टम होता है जो इस एज पे बहुत बार देखने को मिलता है। इसके अलावा सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट जो साइन है वो है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। वैसे तो हम इस एज तक आते आते बहुत परिपक्व और मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार हम महसूस करते हैं, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, कि हम अचानक से छोटे मोटे एक एक्सीडेंट से या अचानक से कोई गाड़ी आ जाना सामने, इससे बहुत अपना कॉन्फिडेंस ऐसा समझते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। जो लोग वर्किंग हैं उन्हें प्रेजेंटेशंस देना या उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट उतना नहीं महसूस होता, और बहुत लोग इस टाइम पे बहुत स्केरी फील करते हैं कि एकदम से घबराहट हो जाएगी, किसी से बात करने लगेंगे तो दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी सिम्टम है कि आपका अब मेनोपॉज का टाइम शायद आने वाला है। इसके अलावा सेवेंथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेट गेन अराउंड बेली। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डाइटिंग करते हैं इस टाइम में, या हम उतनी ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उतना ही डाइट ले रहे होते हैं, लेकिन हमारे पेट के आसपास या बेली पे हमारा फैट ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो हम जितना भी देखभाल करें वो जाने का नाम ही नहीं लेता। ये बेली फैट का एक्यूमुलेशन भी एक सिम्टम है जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि अब आपका वो ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो गया है, एंड यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑफ योर एब्डोमिनल फैट, एंड यू नीड टू डू लिटिल मोर ऑफ एब्डोमिनल्स, या कोई पेट की एक्सरसाइज आप एक्स्ट्रा करना शुरू करेंगे तो आपका पेट ज्यादा कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा 8th सिम्टम है ब्रेन फॉगिंग। ब्रेन फॉगिंग का मतलब है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा स्केरी सा, थोड़ा सा डिमेंशिया, कि जैसे मुझे चीज़ें भूलने लगी हैं, अक्सर मैं चाबी रख के भूल जाती हूँ, अक्सर मैं किसी का नाम लेना भूल जाती हूँ। एक दिमाग में हल्का सा एक फीलिंग होती है कि जैसे हम कुछ करने चले और कुछ और करने लग गए। तो आप एकदम से लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस या एक ब्रेन का डिस्टर्बेंस जैसा महसूस करेंगे कि जैसे आपके दिमाग पे एक ढक्कन बंद हो गया है। तो इस तरीके की चेंजेस भी कुछ फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, और इसके लिए सबसे ज़रूरी करना जो एक चीज़ आपको करनी है, यू हैव टू स्टे वेरी वेल हाइड्रेटेड। बहुत सारा पानी पीजिए। यू हैव टू टेक गुड क्वालिटी ऑफ omega-3 फैटी एसिड्स या गुड क्वालिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन योर डाइट। इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्लैक्स सीड्स और सीड्स, सो दैट यू गेट गुड अमाउंट ऑफ omega-3 फैटी एसिड्स। स्पेशली EPA और DHA की मात्रा आपके फूड में अच्छी हो तो ये भी आपके बहुत सारे सिम्टम्स को, जो ड्राइनेस की वजह से म्यूकोजल मेम्ब्रेन ड्राई होना, या थोड़ा सा आपको जो उस टाइम पे हल्के हल्के हॉट फ्लैशेस शुरू होते हैं, या आपको वेट गेन है, उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है कि आप अपने आप को 35 की एज के बाद ही प्रिपेयर करना शुरू करिए कि मुझे अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना है, एंड बी अवेयर ऑफ दिस पेरीमेनोपॉजल पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड। थैंक यू। हैव अ वेरी वंडरफुल मेनोपॉजल जर्नी।